अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ऐसे निर्जन स्थान में ड्राइवर ने गाड़ी ले गई जहाँ पानी भी ना मिले और कंडक्टर चिल्लाया, महाराणा प्रताप कौन से देश के राजा थे? पता है किसी को? जोर से, बहुत सुंदर। हमारी माताओं ने कहा, जोरदार ताली हमारी माताओं को। तो कंडक्टर चिल्लाया, चित्तौड़गढ़। महाराणा प्रताप उतरे, वहीं प्यासा मर गया। बस वाले तो चले गए। जब सुबह नींद खुली होगी, कहाँ पहुंच गए, पानी भी नहीं मिला। इसीलिए जो लोग, इसीलिए शराब किसी विषय के अधीन लोग व्यसन करते। अरे परसों हम लोग बात कर रहे थे, बोले तंबाकू वो तो क्या कहे, सब जानते हैं। परसों भी बोल रहे थे तंबाकू के खेत के बाहर बाढ़ नहीं होती। पूछा किसी से क्यों नहीं होती, बोले इसे गधे भी नहीं खा। इसीलिए हमारे जो भाई लोग हैं, कोई है ऐसे जो बड़े त्यागी हैं, छोड़ दो। जो आज के बाद शराब नहीं पिए, कोई नहीं, चाहे कितने ही कह लो। हम तो बोलना क्या ज्यादा, कोई सुने तब बोले। कई लोग तो ऐसे होते हैं, ज्यादा बोल दिया हम कथा सुनने ही नहीं जाएंगे। इसीलिए जब मदिरा निकली, कई लोग तो कहते हैं बोले समुद्र मंथन से मदिरा निकली। कहां से निकली? समुद्र मंथन से। अरे मेरे भाई, तो मदिरा दी किसको? देवताओं को दी? किसको दी? दैत्यों को। तो मान लो हम लोग राक्षस हैं तो कोई बात नहीं, बोलो जरा कोई कि हम राक्षस है, हमारे साथ हमसे थोड़ा दूर रहो। नहीं कैसे। कई लोग तो, जो लोग तंबाकू खाते हैं, कई लोग भांग। किसी से पूछो क्यों खा रहे हैं, बोले भगवान शंकर का प्रसाद। कौन कौन बोलते हैं ऐसा जरा? कौन कौन भाई लोग हैं जो भांग खाते हैं? किसका प्रसाद है ये? अच्छा, तो भगवान शंकर ने तो जहर भी पिया। जरा चक्कर देखना एक बूंद, भाई वो भी तो उनका प्रसाद है। चलो भगवान शंकर ने कालकूट विष कई टन पी गए, तुम एक बोतल पी जाओ, तब पता चलेगा। तब अरे लोग, अब किसी ने देखा भगवान शंकर को भांग पीते हुए? किसने देखा? बता जरा कोई है अगर। क्या किसी ने किसी पुराण में पढ़ लिया, शिव पुराण में, कि भगवान शंकर भांग पीते? किसी भी पुराण में देख लो, भगवान भांग नहीं पीते और भगवान के अंदर कोई व्यसन नहीं होता। किसी भी पुराण में पढ़ लेना। पर चलो, अगर कोई बात नहीं, भगवान भांग पीते हैं, ठीक है, भगवान जहर भी पीते, पिया है जहर की नहीं? प्रमाण दें। ततः करतली कृत्या व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावन। भूत भावन कौन है? शंकर भगवान। क्योंकि देखो भगवान शंकर बहुत बोले हैं। हाँ,
ये भूत लोग कितने बजे आते हैं? दिन में आते हैं। कितने बजे आते हैं? 12 बजे। अब देखो राम जी बेचारे परिवार वाले, 10 बजे गेट बंद, अब एंट्री नहीं। भगवान कृष्ण भी परिवार वाले, गेट बंद, अब भी अंदर नहीं। राम जी का भी गेट बंद, ब्रह्मा जी का भी गेट बंद। तो भूत बोले अब किसी के पास नहीं तो किसके पास जाए? चलो भगवान शंकर के पास, उनके दरवाजे तो सदा खुले हैं, कभी भी पहुंच जाओ। इसलिए समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की ना। समर्थ व्यक्ति का दोष नहीं होता जो समर्थवान है। शंकर को कई लोग भगवान शंकर को गुरु मानते हैं, बोले भगवान शंकर भांग है पिए तो हम भी पिएंगे। एक बार भगवान, ध्यान से सुनना, आप भाई लोगों के लिए कहते हैं, शंकराचार्य भगवान एक बार कहाँ खाई जाती है? मछली और चावल खाते हैं बंगाल के लोग। वहां पहुंचे और भगवान शंकर के अवतार शंकराचार्य जी ने, उनके भक्त थे, उनके ही समान तेजस्वीमान, तो उन्होंने मछली और चावल खा लिया। साथ में चेले भी थे। चेलों ने कहा भाई जब गुरुजी खा रहे हैं तो हम क्यों नहीं खाएंगे? बैठ गए, उन्होंने भी खा लिया। गुरुजी जब आगे पहुंचे, तालाब आया, गुरुजी ने मंत्रों के द्वारा मुख से मछली को प्रकट किया और पानी में डाला तो मछली तैरने लगी, जिंदी कर दी। और चेलों को कहा बोले निकालो मछली है। किस किस ने खाई है? निकालो बाहर। इसलिए गुरु तो समर्थवान होता है, भगवान शंकर समर्थवान है, तुम उनकी तुलना कैसे कर सकते हो? इसलिए जब उनकी तुलना नहीं कर सकते, अरे भगवान शंकर ने जहर पिया, गले में सर्प लटकाया, भगवान शंकर शमशान में रहते हैं, घर नहीं आते। हम लोग तो घर की सुख सुविधाओं में रहते हैं, तो भगवान शंकर की बराबरी कर सकते हैं हम लोग? जब बराबरी नहीं कर सकते तो भगवान शंकर की तरह बनना भी नहीं चाहिए। अक्रूर जी महाराज, और कोई भाई है यहाँ जो अब शराब नहीं पिएंगे? हाथ उठाना जरा ऊपर, जो नहीं पिएंगे आज के बाद। किसी ने हाथ नहीं उठाया था। इसीलिए व्यक्ति को व्यसन का त्याग कर देना चाहिए। यह व्यसन ना शरीर के लिए ठीक है, तन मन धन तीनों ही खराब। लक्ष्मी जी भी रोती है जब उन्हें शराब के ठेके में दिया जाता है। रोकर भगवान नारायण जगह दिए, प्रभु आज के बाद मुझे इसके घर पे मत भेजना, ये मुझे कहाँ खर्च कर रहा है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है। अब प्रथम गति किसकी है ये पता करो। प्रथम गति है धर्म, वो धन धन्य है जो धर्म में लगता है, धर्म कार्यों में लगता है, कथा में लगता है, पूजा पाठ में लगता है, किसी गरीब की सेवा में लगता है, वो धन धन्य है। पर लेकिन लोग लक्ष्मी का अपमान करते हैं। कई लोग कहते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, और बोले अगर शेर खावे तब, शेर भी तो मांस खाता है, तो बोले शेर रोटी भी तो नहीं पका सकता। आप लोग पका सकते हो इसलिए आपके लिए वर्ज्य। देखना जिन लोगों का शरीर, जिन जीवों का शरीर शाकाहार के योग बना है और किन लोगों का शरीर मांसाहार के योग बना। शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, ये लोग किससे पानी पीते हैं? जीव से, यानी इनका शरीर मांसाहार के योग्य बना हुआ है। अब उन जीवों को देखो जो जीव मांस नहीं खाते। घोड़ा, गधा, भैंस, बकरी किससे पानी पीते हैं? जीभ से पीते हैं, होंठ से पीते।
अब ये पता करो हम लोग कैसे पानी पीते हैं, जीभ से पीते हैं या ओठ से पीते हैं? यानी हमारा शरीर किस योग्य बना है? शाकाहार के योग्य बना है। इसीलिए कई लोगों ने तो इस पेट को मुर्दा घर बना डाला है। इस पेट में मुर्दे गाड़े जाते हैं। किसी पशु को मार के हम लोग खा जावे। अरे देखो जरा पृथ्वी का संतुलन। सुबह तो लोग, जिस दिन बात हुई हो वृक्षारोपण, इतना चिल्लाते हैं लोग, अरे वृक्षारोपण करो, ये करो, वो करो, और फिर एक बार वृक्ष लगा दिया उसे देखने कोई नहीं जाता। डालो उसमें रोज पानी नहीं डालते। वृक्ष को बना दिया, उस दिन तो फोटो खिंचवा लिए खूब नेट में डालने के लिए। हाँ, और उसके बाद वो तो लोग चले जाते हैं। उस पेड़ को कोई बकरा खा जाता है, शाम को उस बकरे को वही आदमी खा जाता है। ये है पृथ्वी का संतुलन। ऐसा कर दिया है आप लोगों ने पृथ्वी। इसीलिए मांस कौन कौन खाते हैं? हाथ उठाना जरा। कोई नहीं खाते? चलो अच्छा है। और आज के बाद कौन कौन नहीं खाएंगे? अगर कोई है ऊपर उठाना, जो आज के बाद नहीं खाएंगे। चलो, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मांस नहीं खाते और बिल्कुल कोई व्यसन नहीं करते, शराब नहीं पीते, तंबाकू भी नहीं खाते, किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं करते, बहुत दूध के धुले। तो जिन भाइयों को कोई बात नहीं, शर्म लगे तो हाथ मत उठाना, और अगर थोड़ी भी शर्म बची हो तो आज के बाद खाना भी मत। खाते समय शर्म नहीं लगती, हाथ उठाते समय शर्म लगती है। तो ऐसी वस्तु का भोजन पान ही तुम करते हो जिससे शर्म लगे, जिससे समाज में उसका सर नीचे हो। तो अब भगवान परम भक्त अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे। उसी दिन तुम भगवान के भक्त बन पाओगे जिस दिन जीवन से व्यसन खत्म हो जाएंगे, जब सब विषय विलास विरागा, विषय को तो छोड़ते नहीं, भगवान को पकड़ने चले। आज जो लोग व्यसन करते हैं, आज उनकी परीक्षा हो जाए। अगर तो तुम्हें भगवान ज्यादा प्यारे हैं तो आज के बाद व्यसन नहीं करोगे, और अगर तुम्हें भगवान से ज्यादा प्यार सिगरेट से, शराब से, मांस से, इन चीजों से होगा, कोई बात नहीं, तब ऊपर सब पता चल जाए। परसों भी बात कर रहे थे हम सब लोग, सिगरेट कितनी सी होती है? 4-5 इंच, और 70 किलो के इस शरीर को कथा के पंडाल से उठाकर बाहर ले जाती है। तो आप लोग ही बताओ, सिगरेट ज्यादा ताकतवर है या आप ज्यादा ताकतवर? कौन ताकतवर है? सिगरेट ताकतवर। कहती है चल चल थोड़ी देर में आ जाए। क्या करें, उसके अधीन है, उठकर जाना ही पड़ता है। कोई चाहे कितने ही मना करे, सामने पर तो जी। और इसलिए अक्रूर जी महाराज के अंदर व्यसन नहीं, इसीलिए भक्त पहुंचे वहां जहां कन्हैया। भगवान अपने भक्त को दूर से ही पहचान लेते हैं। देखा, ये तो चाचा जी हैं, दौड़ कर गए कन्हैया, दाऊ घर पर जाओ, बता कराओ चाचा जी आए हैं। और मैं तब तो चाचा जी को लाता, प्रणाम किया चाचा जी को, लेकिन अक्रूर जी ने कन्हैया को उठाया। नहीं, ऐसा मत करो, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो कन्हैया, मैं प्रणाम करूंगा। कन्हैया के चरणों में लोटपोट होने लगे। कन्हैया ने उठाया चाचा को, गले से लगा लिया, स्वीकार किया।
चाहे तुम्हारा गुरु कितना ही खराब क्यों ना हो, अगर उसने तुम्हें भगवान से मिलाया है तो तुम्हारे लिए वो पूजनीय ही है। इसलिए अपने भक्त को स्वीकार किया, गले लगाया, गले लग गए। अक्रूर जी महाराज को आए लेते, चाचा जी वो देखो वो गैया है ना, वो हमारी है। आज चाचा जी ये मेरा मित्र, इसका नाम है श्रीदामा, इसका नाम मधुमंगल। सबके नाम बताते बताते कन्हैया नंद भवन पहुंचे। बाबा को भी पता चला दाऊ के द्वारा। दाऊ, बाबा और मैया ने स्वागत किया अक्रूर का, बैठाया, जलपान कराया, भोजन कराया। रात्रि हुई, बातचीत होने लगी। कैसे हो, सब ठीक हो? बोले जी ठीक है। तो कैसे पधारे आज? बोले धनुष यज्ञ, कंस ने धनुष यज्ञ रखा है और आपको धनुष यज्ञ में चलना है। मैया ने कहा, बाबा ने मैया की ओर देखा। मैया ने कहा, चिंता मत करो, अरे मेरे साथ कन्हैया है, तो कन्हैया है, दाऊ है, रोहिणी दीदी है, हमें चिंता की क्या बात, आप चले जाना। बाबा ने कहा ठीक है, तब तक जा। अक्रूर चाचा ने कहा नहीं नहीं, कन्हैया को भी बुलाया। कन्हैया और बलराम को तो विशेष निमंत्रण दिया है। माँ की आंखों से श्रोण की धारा बहने लगी। नहीं भेजूंगी मैं अपने लाला को। दौड़ती हुई रसोई घर में चली गई। नंद बाबा ने कहा, अक्रूर जी आप बुरा मत मानना, कोई बात नहीं, उसे पुत्र से बड़ा प्रेम है, इसकी बातों का बुरा मत मानना। अक्रूर जी ने कहा ठीक है। सब लोग सोने की तैयारी में आराम करने लगे। माँ यशोदा बैठी, गोद में कन्हैया का सर है। कन्हैया को नींद आ गई। माँ कन्हैया के सिर को सहलाने लगी। आज माँ को तो नींद नहीं आई, कन्हैया को तो नींद आ गई, लेकिन माँ को नींद नहीं आई। प्रेम की प्रतिकाष्ठा है यशोदा। प्रेम करना है तो यशोदा जैसा करो, प्रेम करना है तो दशरथ जैसा करो। दशरथ ने सारे समाज को बतलाया है कि प्रेम कैसा होता है। प्रेम किसे कहते हैं? रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा, जब राम जी वनवास हो जाते हैं, उस समय दशरथ पहले तो क्या कही, वशिष्ठ जी कहते हैं, जब दशरथ जी गए ना वशिष्ठ जी के पास, महाराज राज्याभिषेक के लिए कोई अच्छा समय बताओ। बोले आज ही, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिणय होएगी, बहुरी करेगा कब। राजन अभी कर दो। दशरथ ने कहा, अरे महाराज आज तो नहीं हो पाएगा, तैयारी भी करनी है, कल करेंगे। वशिष्ठ ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसलिए कल करेंगे महाराज, ठीक है। घोषणा हो गई, कल राम का राज्याभिषेक होगा। इधर देवता लोग बहुत परेशान हुए।
अगर राम को राज्य हो गया तो वनवास कैसे जाएंगे? वनवास नहीं जाएंगे तो रावण कैसे मरेगा? इन देवताओं ने मिलकर सरस्वती माता के पास गए। माँ, तू तो बुद्धि की देवी है, तू तो वाणी की देवी है, वंदे वाणी विनायक। हे माँ, जा उनकी बुद्धि बदल दे। सरस्वती मैया ने कहा, हे महाराज, जिन लोगों के जीवन में राम होता है ना, जिन लोगों के मुख में राम होता है ना, उन लोगों की बुद्धि मैं भी नहीं बदल सकती, माया भी उनका कुछ नहीं कर सकती। पर फिर भी आप लोग आए हैं तो कुछ ना कुछ फिर एक बार जाती। सोचा केकई के घर में जाना तो बिल्कुल खराब, क्योंकि केकई के बराबर राम भक्त पूरी अयोध्या में कोई नहीं। केकई इतनी बड़ी राम भक्त, उसके घर उसकी बुद्धि तो कहाँ हम लोग बदल सके। हमारे जैसे लाखों सरस्वतियां भी आ गई फिर भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए आज माँ केकई के घर में नहीं गई, कौशल्या के गई, सुमित्रा के गई, दशरथ के घर पर गई, पूरे राज्य में घूम गई, पर देखा जहां देखो राम राम राम। और जहां राम होता है वहां सरस्वती अच्छी बनकर जा सकती है, बुरी बनकर नहीं। जाए कैसे? वापस लौटने लगी, बोले इस राज्य की मैं बुद्धि नहीं बदल सकती। फिर सोचा क्यों ना थोड़ा केकई जी के महल से भी होकर आ जाऊं, उनके दर्शन कर कर आ जाऊं। केकई जी के भवन में देख गई तो क्या देखा? केकई बिस्तर पर पड़ी हुई है, राम 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 राम, केवल मुख से राम राम निकल रहा है, बात कुछ। रो रही है, बहुत खुश है, मेरे राम का कल अभिषेक होगा। आज सरस्वती की आंखों में भी आंसू आ गए। सरस्वती ने सोचा कोई देवता ना देख ले, इसलिए मुख मोड़ा, और जैसे ही मुख मोड़ा पीछे कौन दिखी? मंथरा। देखा ये तो बड़ी कुटिल है, ये तो बड़ी पापी है, राम को नहीं चाहती, इसी की बुद्धि बदल सकती। मंथरा की बुद्धि में बैठ गई माँ सरस्वती। मंथरा आई, उकसाने लगी केकई को। केकई कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ ने पूछा केकई कहाँ? कोप भवन में है महाराज। दशरथ समझाने को चल दिए केकई को। कहा है केकई, मांग तो सही तू, क्या चाहिए? बोले मांगू। बोले मांग। दोगे? जी देंगे। मुझे तुम्हारे वचन नहीं चाहिए, मुझे वही वचन दे देना। तुम्हें याद है एक बार हमने तुम्हारी जान बचाई थी? बोले हाँ याद है। उस समय आपने 2 वर देने को कहा था। हाँ महाराज, हाँ देवी कहा था, मुझे वही 2 वर दे दो। ठीक है। अरे देवी तुम दो क्या? तुम 4 मांगो, 6 मांगो, 10 मांगो। क्या किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया है? बोले नहीं। मैं तब मांगूंगी जब तुम राम की सौगंध खाओगे। कह दिया किसने? दशरथ ने। हाँ, मुझे राम की सौगंध है देवी, जो तुम मांगोगी वो दूंगा। कहने लगी केकई, फट गया केकई का हृदय।
कहने लगी, सुना हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का, सुना हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का, सुना हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का, मांगो एक बार भारत ही टीका, मांगहु एक अपना तारीफ से भारत ही टीका, ऐ महाराज, अगर देना ही चाहते हो तो पहला वरदान भरत ही टीका, भरत का राज्याभिषेक कर दो। दशरथ ने कहा, राम और भरत में दो आंख के समान था। तुमने कह दिया, कोई बात नहीं, भरत को ही राज्याभिषेक मिलेगा। राज्याभिषेक भरत का ही होगा, तुम चिंता मत करो। कहने लगे कि कई दूसरा वरदान मांगने लगी। मांगा दूसर बार कर मांगा दूसर बार कर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।